नमस्कार दोस्तों। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। थैंक यू आकांक्षा जी। कुछ लोग और वेट करते हैं ऑनलाइन होने के लिए। आकांक्षा जी हेलो, रमेश जी नमस्कार। अम, कुछ लोग और वेट करते हैं ऑनलाइन होने के लिए, फिर उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आशा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑनलाइन। थैंक यू आकांक्षा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा। तो क्या करें, कुछ टाइम वेट कर लें कि अपना टॉपिक स्टार्ट करें? आप लोग बोलिए, जैसे बोलेंगे उसी तरीके से करते हैं। आई होप मेरा वॉइस क्लियर है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं। ठीक है आकांक्षा जी, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फ्री विल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये सारा कुछ डेस्टिनी है। डज फ्री विल एग्जिस्ट और इज एवरीथिंग डेस्टिन्ड, प्री डेस्टिन्ड? ठीक है। तो देखिए, ये मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, और बाकी लोगों का जो जो अपना ओपिनियन है, अपना एक्सपीरियंस है, वो लोग तो सही है, लेकिन मेरा भी हर राइट बनता है कि मैं भी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा जितना भी मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से मैं शेयर करूं। तो अपना मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि बहुत लोग मतलब मिलते हैं मुझसे, बातें भी करते हैं, बोलते हैं कि एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, सब कुछ पहले से ही तय है, दुनिया में एक भी पत्ता भी हिलेगा तो वो भी प्रभु की इच्छा से ही हिलेगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये कुछ डाइजेस्ट करने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है कि सब कुछ प्रभु भगवान के ऊपर ही छोड़ देंगे, तो मुझे थोड़ा सा ये मतलब डाइजेस्ट करना, जिसको जस्टिफाई करना, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे तो इस लाइफ में कितना करप्शन है, वर्ल्ड में कितना करप्शन है, क्राइम है। अभी रिसेंटली आपने कोलकाता का क्राइम तो देख ही लिया। तो मुझे नहीं लगता ये प्रभु की इच्छा है। ये सब हम लोग इंसान का ही कराया हुआ है, अपने फ्री विल का एक्सरसाइज करके ही। ठीक है। अगर अगर मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि सारा कुछ जो भी है वो भगवान का कराया हुआ है, सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है। तो अगर प्री डेस्टिन्ड है तो मुझे तो एटलीस्ट ऐसा फील नहीं होता है कि भगवान हम लोगों को ऐसे इतने करप्शन में, इतने हीनियस क्राइम्स जो हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, चोरी चकारी हो रहा है, करप्शन हो रहा है, ये सब लाइफ में हम लोग को धकेल देंगे। ये सब जो भी हो रहा है लाइफ में, वो हमारे फ्री विल की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान ने हमको फ्री विल दिया है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हाँ, जो आप एक्शन करेंगे, जो अपने फ्री विल से आप एक्सरसाइज करें, जो भी करेंगे, वो फिर आपके कर्मा के चक्कर में घूम के आपको वापस मिलेगा। ठीक है। और मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि एक चार्ट में ये कैसे चेक किया जाता है कि किसका कितना फ्री विल है। इसमें एक्सेप्शंस भी होता है कि फ्री विल ज़्यादा होने के बावजूद भी आप फ्री विल एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। तो जैसे मैं अभी बोल रहा था कि बहुत लोग बोलेंगे कि प्रभु की इच्छा से ही सब कुछ होता है और सब हमारे फ्री विल है, और लेकिन जैसे बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी मतलब खराब चीज़ होता है जनरली, ठीक है, कोई भी खराब एक्सपीरियंस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हुआ, खराब रिलेशनशिप हुआ, खराब करियर हुआ, जनरली ये लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे कि ये सब जो है आपके कर्मा का फल है। टू सम एक्सटेंट मैं मान सकता हूँ कि हाँ,
ये कर्मा का ही फल है। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाता हूँ, इस चीज़ में समझ नहीं पाता हूँ कि जो बहुत सारी हीनियस क्राइम्स हैं, जेनोसाइड्स है, रेप्स है, मर्डर्स है, ये सब कर्मा को ऊपर में छोड़ देना, ये कर्मा से जस्टिफाई कर देना, मुझे थोड़ा सा मैं तो डिफिकल्ट फील करता हूँ ये सब चीज़ में। ठीक है, कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतना बड़ा खराब कर्मा किया कि उसको इतना ज़्यादा हीनियस क्राइम्स फेस करना पड़ेगा जैसे हम लोग आज को सुन रहे हैं। तो बेसिकली मेरा समझ ये है कि जहाँ जहाँ आपके पास ऑप्शन है, जहाँ जहाँ आपके पास ऑप्शन मिलता है, चॉइसेस मिलता है, वहाँ वहाँ आपका फ्री विल है। ठीक है, जहाँ आपके पास चॉइस नहीं है, आपका ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली कर्मा ही हो गया, कर्मा का फल ही हो गया। कर्मा का फल मतलब खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। ओके, तो जहाँ जहाँ आपके पास ऑप्शन है, फ्री विल वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आप रोड में चल रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं। ठीक है, आपको रास्ते पे एक वॉलेट या एक पर्स मिल गया। ठीक है, वो आपका डेस्टिनी है, आपका कर्मा है कि आपको रोड पे वॉलेट पर्स मिलेगा, उसमें कुछ पैसा भी मिलेगा आपको। ये आप मानेंगे कि वो आपका डेस्टिनी है, आपका डेस्टिनी है, आपके लक के कारण आपको वॉलेट मिल गया। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है आपका फ्री विल। आपको वॉलेट मिल गया, पर्स मिल गया, पर्स में पैसा है। अब उस पैसे को आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप रख लीजिए या आप उसको रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, जो राइटफुल ऑनर है उसको मिलके रिटर्न कर दीजिए। तो यहीं से आपका मतलब फ्री विल एक्सरसाइज होगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, या तो रिटर्न करना या तो रख लेना। यहाँ से डिटरमाइन करेगा कि आगे का कर्मा आपके लाइफ में कैसा होगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास वो, जैसे मैं बोला, आपको पर्स मिल गया, वॉलेट मिल गया, आपने उसको राइटफुल ऑनर को ढूंढ के अपने रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब आपने अच्छा कर्मा किया आपके फ्री विल की एक्सरसाइज से, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो रख लेना या तो रिटर्न कर देना। आपने रिटर्न किया, वो आपके इन फ्यूचर अच्छे कर्मा बन के आपके पास आएंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने रख लिया, आप ये बोल के भी रख सकते हैं कि नहीं मेरा तो डेस्टिनी है, मेरा लक है, मुझे मिल गया, मैंने रख लिया। लेकिन आप उसके राइटफुल ओनर नहीं है, तब तो ही है आपने वो चीज़ को रख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने खराब कर्मा परफॉर्म किया है फ्री विल एक्सरसाइज करके। आपके पास इच्छा था कि आप रिटर्न कर दिया, वापस कर ले, रिटर्न कर लिया, सारी रख दे, लेकिन आपने रखना चूज किया, तो ये आ गया आपका खराब कर्मा। उसका रिजल्ट भी आपको फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, एक्सप्लेन करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। जहाँ जहाँ आपके पास ऑप्शन है, जहाँ जहाँ आपके पास चॉइस है, दैट इज योर फ्री विल। आप फ्री विल एक्सरसाइज करके या तो लेफ्ट या तो नंबर 1 या नंबर 2 दोनों में से एक चूज कर सकते हो। लेकिन जहाँ जहाँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दैट इज योर डेस्टिनी, वो आपके कर्मा के कारण ही आपको मिल रहा है। जैसे मान लीजिए इनहेरिटेंस मिलता है बहुत लोगों को, अच्छा खासा इनहेरिटेंस मिलता है, वो डेस्टिनी है, वो लक है। ठीक है, वो आपको मिल गया, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मतलब आपको ऑटोमेटिकली मिल गया। हेल्थ हो गया, हेल्थ आप चूज नहीं करते हैं, स्पेशली गुड हेल्थ तो आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन खराब हेल्थ आप चूज नहीं करते हैं, वो आपके डेस्टिनी के कारण होता है। ठीक है, और ऐसे बहुत रिलेशनशिप विद, स्पेशली विद पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वहाँ पे भी वो पेरेंट्स आप चूज नहीं करते, क्योंकि आप पेरेंट्स आपको मिलता है, वहाँ पे भी डेस्टिनी आ गया। लेकिन पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे रखना है, वहाँ पे आपका फ्री विल आता है। आपके पास ऑप्शन है, या तो खराब रिलेशनशिप रखना है या तो अच्छा रखना है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, तो वो आपका फ्री विल हो गया। ठीक है, मैं होप करूँगा आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हो। बहुत ही सिंपल, मतलब सोचने का तरीका और समझने का तरीका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और एक और चीज़, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपके मन में जो भी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, आपके मन में जो भी डिज़ायर्स है, इच्छा है, और वो क्या आपके फ्री विल से आता है या आपका डेस्टिनी है, या आपका कर्मा है कि आपके मन में वो डिज़ायर्स आए? आप मुझे सोच के बताइए। बहुत लोग ऑनलाइन हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपके मन में जो डिज़ायर्स हैं, ठीक है, आपके मन में जो डिज़ायर्स हैं, जो आपके मन में इच्छा है, क्या वो आपका डेस्टिनी, आपका भाग्य है बोल के आपके मन में आता है, या ये आपका खुद के फ्री विल से आता है? मुझे बताएगा कोई, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन में फिर रिपीट कर देता हूँ। आपके मन में जो इच्छा है, जो डिज़ायर्स है आपके, ठीक है,
वो डिजायर्स आपके मन में क्या आपकी डेस्टिनी या आपके भाग्य के कारण है, या वो डिजायर्स जो आपके मन में है वो आपके फ्री विल से आता है, आपकी इच्छा से आता है। थैंक यू आशा जी। कोई मुझे आंसर करेगा तो मैं डेफिनेटली आगे बढ़ूंगा उसके बाद। थैंक यू सो मच आशा जी। फ्री विल, राइट, एग्जैक्टली। आपके मन में जो डिजायर्स आते हैं वो आपका फ्री विल, आपकी इच्छा से आता है। ऐसा नहीं कि आपके पास्ट लाइफ में आपने ऐसा कर्मा किया है उसके कारण आपके लाइफ में अभी आपके मन में आपके डिजायर्स मतलब बर्थ ले रहा है। थैंक यू मनाली। फ्री विल है, राइट। निशा भी फ्री विल बोल रही है, मनाली फ्री विल बोल रही है। ओजस जी बोल रहे हैं डिजायर्स विल कम एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ कर्मा, लेकिन उन पे एक्ट करना ही ये हमारा फ्री विल है, राइट। एग्जैक्टली मैं ही बोल रहा हूँ, एक्ट करना तब आप एक्ट करते जब आपके पास चॉइस है। जहां पे आपके पास चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, वो तो डेस्टिनी है, कर्म है, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां पे आपका चॉइस है वो आपका फ्री विल वहां पे एक्सरसाइज करते हैं। वो फ्री विल एक्सरसाइज करने के बाद भी आगे आपका भाग्य कैसा होगा, डेस्टिनी कैसा होगा, कर्मा क्या मिलेगा आपको, वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। लेकिन जो आपके मन में डिजायर, जैसे मेरा डिजायर है, मान लीजिए मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, फरारी चाहिए, वो डिजायर मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, फरारी चाहिए। जैसे बहुत मतलब एक है हमारे ग्रुप में, वो पूछते हैं कि उनको एल्विस यादव जैसा फेम चाहिए। ये डिजायर क्या उनके कर्मा के कारण है या उनका खुद का फ्री विल है कि मुझे ये चाहिए? 100%, एटलीस्ट 99% लोग तो ये मानेंगे कि हाँ वो फ्री विल है, इच्छा है, इसीलिए उनका इच्छा से हिसाब से उनका है, ठीक है। मतलब वो डिजायर उनके फ्री विल से ही आता है, उनका कर्मा नहीं है कि उनको वो डिजायर मिले, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि जो कर्मा है प्लस फ्री विल है, मतलब वो एक ही कॉइन के दो साइड्स होते हैं, वो अलग अलग चीज नहीं है। कर्मा एंड फ्री विल आर द सेम थिंग, मतलब बोल सकते हैं एक ही कॉइन के दो साइड्स है, ठीक है। जैसे आप फ्री विल करके, फ्री विल एक्सरसाइज करके जो एक्शन लेते हैं या जो कर्म परफॉर्म करते हैं वो अल्टीमेटली आपका कर्मा में ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर वो कर्मा के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं आगे लाइफ में, ठीक है। जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आते हैं, फिर उसके हिसाब से जो आप फ्री विल एक्सरसाइज करके वो अपॉर्चुनिटीज का या तो फायदा उठाएंगे, अच्छा फायदा उठाएंगे या बुरा फायदा उठाएंगे, अगेन वो एक्शन वो आपका फ्री विल के कारण आपके अगेन कर्मा चलता रहेगा। तो ये बोल सकते हैं एक साइकिल है जो चलता रहेगा। मैंने एक एक्चुअली बहुत अच्छा ड्राइंग भी बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ, जो फ्री विल एंड कर्मा को एक्सप्लेन करने के लिए। पता नहीं सीधा है कि उल्टा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये बहुत ही अच्छा ड्राइंग है मेरा, जो फ्री विल एंड कर्मा डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। फ्री विल से ही कर्मा आता है, कर्मा से अगेन फ्री विल आता है। तो इसको मैं आज थोड़ा आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सबसे पहले आपको मान लीजिए फ्री विल है, ठीक है। फ्री विल है, आपका इच्छा है। तो जब आपका पास फ्री विल होता है तो आपके पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन होता है, चॉइस होता है। वो चॉइस एंड ऑप्शन के कारण ही आप एक्शन लेते हैं, ठीक है। जहां आप एक्ट किए, आपने फ्री विल के थ्रू एक्ट किया, फ्री विल के थ्रू एक्ट करने के बाद या तो खराब एक्शन लेंगे या तो अच्छा एक्शन लेंगे, बस आपके पास दो ही ऑप्शन, वो कर्मा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये कर्मा में कन्वर्ट हो गया। फ्री विल से जब आपने एक्ट किया कर्मा में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अगर आपने अच्छा एक्शन लिया तो आगे जाके अच्छा कर्मा होगा, खराब एक्शन लिया तो आगे जाके खराब कर्मा होगा, ठीक है। अगेन कर्मा जब आगे बढ़ता है तो अगर यहाँ पे आपने खराब एक्शन लिया है तो यहाँ पे जाके खराब कर्मा होगा। खराब कर्मा के कारण आपके लाइफ में स्ट्रगल आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। जैसे स्ट्रगल अपॉर्चुनिटी जितना कम आएगा उतना आपका फ्री विल कम होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सफरिंग मिलना है, आपके यहाँ से सफरिंग होकर यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए आपने फ्री विल एक्सरसाइज करे, अच्छे कर्मा किए हैं, ठीक है, अच्छे कर्मा किए हैं, तो ये आगे जाके अच्छे कर्मा आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा लाइफ में, आपके करियर में बेटर हो सकता है, अब अपॉर्चुनिटीज अच्छा मिलेगा आपको इन फॉर्म ऑफ करियर, रिलेशनशिप, मनी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कर्मा मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिल गया, वो अपॉर्चुनिटीज का अगेन आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, कि वो अपॉर्चुनिटी का आपको अगर फायदा, खराब फायदा उठाना है या अच्छा फायदा उठाना है, वो आपके हाथ में। अगेन आपको अच्छे कर्मा के कारण तो अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल गया, लेकिन अगेन आपने उसको खराब
मतलब अपनी ज़्यादा डिजायर्स होने के कारण आपने एक्शन गलत दिया, तो वो अगेन आपके सफरिंग में आया। तो ये एक बोल सकते हैं कि फ्री विल एंड कर्मा आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये घूमता रहेगा, इस साइकिल में। ठीक है, आपके फ्री विल से ही कर्मा बनता है, आपके कर्मा से ही अगेन फ्री विल आपको कितना मिलेगा उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपके एक्शन ही आपके फ्री विल को डिटरमाइन करता है। ठीक है, होप करूंगा कि ये आपको समझ में आ गया हो। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि फ्री विल कैसे चेक किया जाए आपके चार्ट में, कुंडली में कैसे चेक करें। ठीक है, तो देखिए चेक करने का 2-3 पैरामीटर्स है जो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इस सारे के सारे पैरामीटर्स में एक ही चीज़ होता है कि कंडीशन डेफिनेटली होता है, एक्सेप्शंस डेफिनेटली होता है। मैं आपको सारे पैरामीटर्स भी बता देता हूँ, प्लस एक्सेप्शंस भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट, कैसे आपको पता करें कि आपके चार्ट में फ्री विल है कि नहीं है। ठीक है, थर्ड हाउस पहले बोलता हूँ। थर्ड हाउस आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर का है, मेंटल स्ट्रेंथ का है, फास्ट मेंटल प्रोसेस का है, और फाइटिंग स्पिरिट का भी है। ठीक है, ये सब चीज़ का है। तो अगर आपके थर्ड हाउस में मोर देन वन, एक नहीं, 2, 3 या 4 भी बोल सकते हैं, नेचुरल मैलेफिक्स है। नेचुरल मैलेफिक्स इन द सेंस सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, इवन सन। ठीक है, अगर इनमें से 2 प्लैनेट अगर आपके थर्ड हाउस में पॉजिटेड है, तो आप बोल सकते हैं कि भगवान ने या आपके पास लाइफ के कारण इस लाइफ में आपको फ्री विल थोड़ा ज़्यादा मिला है। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड हाउस से 7th हाउस पड़ता है 9th हाउस, विच इज द हाउस ऑफ डेस्टिनी एंड या कर्मा। अब सबको पता ही है 9th हाउस कर्मा को डिटरमाइन करता है, आपका डेस्टिनी, आपके लक को डिटरमाइन करता है। ठीक है, थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स, आपके विल पावर को डिटरमाइन करता है। ठीक है, जब थर्ड हाउस में नेचुरल मैलेफिक्स होंगे 2 या 2 से ज़्यादा, तो जो भाग्य 7th हाउस, 3rd से 7th, जो भाग्य आपको ऑफर करता है, ठीक है, अगर खराब कुछ ऑफर कर रहा है, तो जिसमें थर्ड हाउस में नेचुरल मैलेफिक होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो क्योंकि उसके पास ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट है, वो लड़ता है उससे। नेचुरली उसको ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट वाला नेचर या पर्सनैलिटी उसको मिला है, ताकि वो अपने हार्डवर्क से, अपने विल पावर से, अपने स्ट्रेंथ से, अपने एक्शन से, थर्ड हाउस एक्शन का भी होता है, अपने भाग्य को चेंज कर पाए, जो अगेन 3rd से 7th होता है। ठीक है, तो जब अगर आपके पास थर्ड हाउस में 2 या मोर देन 2 नेचुरल मैलेफिक्स है, तो बोल सकते हैं आपके पास ज़्यादा विल पावर है, आपके पास इतना स्ट्रेंथ है कि आप अपने भाग्य अपने एक्शन के थ्रू, अपने डिज़ायर के थ्रू चेंज कर सकते हैं, एक्शन के थ्रू। थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस एक्शन का होता है, एक्शन नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं होता है, सोने से कुछ नहीं होगा। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ एक्शन, नेचुरल मैलेफिक्स ही आपको एक्शन देते हैं। थर्ड हाउस में अगर ज़्यादा नेचुरल बेनिफिक्स हो गए, तो डेस्टिनी जो आपको ऑफर करता है, चाहे खराब हो या अच्छा हो, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन थर्ड हाउस में जब नेचुरल मैलेफिक्स होता है, तो डेस्टिनी जो आपको ऑफर कर रहा है, अच्छा ऑफर कर रहा है तो ठीक है, अच्छा ऑफर नहीं कर रहा है तो आप अपने विल पावर, अपने स्ट्रेंथ, अपने फ्री विल को एक्सरसाइज करके अपने भाग्य और डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको फ्री विल मतलब बोल सकते हैं आपके पास लाइफ करना सही मिला है। ये नंबर 1 था। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में 5th हाउस के बारे में बात करते हैं। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ फ्यूचर के बारे में। बहुत लोग बोलते हैं ये पास्ट लाइफ, पूर्व पुण्य बोलते हैं, लेकिन 5th हाउस आपके फ्यूचर का है। 9th हाउस फादर, 1st हाउस आप सेल्फ, 5th हाउस इज योर फ्यूचर, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आपके फ्यूचर ही है। ठीक है, 5th हाउस ऑफ लर्निंग भी होता है, स्पेशली लर्निंग फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक्स। ठीक है, किताबों से पढ़ना 9th हाउस, अपने फैमिली से मतलब सीखना, लड़ना, वो अगेन 4th हाउस एंड 2nd हाउस, लेकिन खुद के एक्सपीरियंस से सीखना वो होता है 5th हाउस। 5th हाउस इज हाउस ऑफ लर्निंग फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस एंड मिस्टेक्स। ठीक है, तो अगर आपके 5th हाउस में नेचुरल बेनिफिट्स है 2 या मोर देन 2, ठीक है, एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जिस भी नेटिव का 2 या मोर देन 2 नेचुरल बेनिफिट्स है, नेचुरल बेनिफिट्स मतलब मून, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी,
ठीक है, एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए, पाप ग्रह के इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। तो 5th हाउस में टू या मोर देन 2 नेचुरल बेनिफिट्स अगर होते हैं तो वो इंसान क्या होता है, लर्निंग में उसको बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली वो किससे लर्न करता है, अपने खुद के मिस्टेक से, दूसरों के मिस्टेक से भी लर्न करता है। ठीक है, खुद के एक्सपीरियंस से सीखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो खुद अपना फ्री विल एक्सरसाइज करके अपना खुद के एक्सपीरियंस, अपने खुद के मिस्टेक से सीखता है। उसको मतलब पास्ट लाइफ कर्मा से उसको इस लाइफ में ये मिला है कि वो अपना एक्सपीरियंस और अपनी मिस्टेक से सीखे। वहीं जहाँ 5th हाउस में नेचुरल मैलेफिक्स का इन्फ्लुएंस होता है, सैटर्न, मार्स, सन, राहु केतु का इन्फ्लुएंस होता है, तो लोग अपने मिस्टेक से सीखते नहीं है, उनका सफरिंग थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए बार बार मिस्टेक्स करेंगे, खुद के एक्सपीरियंस से भी नहीं सीखते। ठीक है, तो 3rd हाउस नेचुरल बेनिफिक्स 5th हाउस, ये आपका फ्री विल डिनोट करता है, ज़्यादा फ्री विल आपके पास। और नेक्स्ट में आते हैं थोड़ा 6th हाउस के बारे में बात करते हैं। तो 6th हाउस में भी आप सब कोई जानते ही हैं कि नेचुरल मैलेफिक्स 2 या 2 से ज़्यादा ही हो तो क्या होता है कि एक फाइटिंग स्पिरिट देता है, डिसिप्लिन भी बनाता है लोगों को। तो मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि 6th हाउस में नेचुरल मैलेफिक्स होने से डिसिप्लिन होते हैं लोग और थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, हेल्थ को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं। तो अगर 6th हाउस में भी अगर नेचुरल मैलेफिक्स है अपने, तो बोल सकते हैं वो अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने एनिमीज़ को बीट करने के लिए मतलब स्ट्रेंथ रखते हैं। बीट करेंगे, कर पाए नहीं कर पाए वो तो अलग बात है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, लेकिन उनके पास एक स्ट्रेंथ होता है कि नहीं अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, अपने एनिमीज़ को बीट करना है। तो ये बीट वाला इच्छा कहाँ से आता है, ये अगेन आता है फ्री विल से। तो 6th हाउस में भी अगर नेचुरल मैलेफिक्स हैं 2 या मोर देन 2 तो बोल सकते हैं आपके पास फ्री विल ज़्यादा है। और बस ये 3, 3rd हाउस में नेचुरल मैलेफिक्स, 5th हाउस में नेचुरल बेनिफिक्स, 6th हाउस में नेचुरल मैलेफिक्स। ठीक है, ये फ्री विल ज़्यादा सजेस्ट करता है आपके चार्ट में, आपके लाइफ में फ्री विल ज़्यादा है। लेकिन इसमें भी अगर एक्सेप्शंस है, इस सारे रूल में एक ही एक्सेप्शंस लागू होंगे। अगर मान लीजिए 3rd हाउस में आपके नेचुरल मैलेफिक्स है, 5th हाउस में नेचुरल बेनिफिक्स, 6th में भी नेचुरल मैलेफिक्स ही है, लेकिन अगर आपका दशा अंतदशा 8th हाउस में बैठा प्लैनेट का चल रहा है, ओके, दशा अंतदशा आपका 8th हाउस में बैठे प्लैनेट का चल रहा है, या 8th लॉर्ड का दशा अंतदशा चल रहा है, या 8th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट प्लैनेट का दशा अंतदशा चल रहा है। ठीक है, या कहीं भी कुछ भी हो, म्यूचुअल एस्पेक्ट भी हो, 8th लॉर्ड का दशा अंतदशा चल रहा है, एक प्लैनेट का दशा अंतदशा चल रहा है, 8th लॉर्ड से म्यूचुअल एस्पेक्टेड हो या कुछ भी हो, 8th लॉर्ड 8th हाउस से कोई भी कनेक्शन हो, उसका दशा अंतदशा अगर आपका चल रहा है तो आपका चाहे जितना भी फ्री विल हो, ज़्यादा आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 8th हाउस इज द मोस्ट कार्मिक हाउस। ठीक है, 9th का 12th भी पड़ता है एक चीज़। ठीक है, तो ये सजेस्ट करता है 8th में क्या होता है ना, कॉन्स्टेंट आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। आपको जो नेचर या को जो यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहा है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग काम नहीं करता जब 8th हाउस का दशा अंतदशा, 8th लॉर्ड में बैठा दशा अंतदशा जैसे भी हो, 8th हाउस 8th लॉर्ड के साथ कनेक्शन का दशा अंतदशा चल रहा है, तो आपका फ्री विल कोई काम नहीं करेगा। आपको जो ऑफर कर रहा है यूनिवर्स, जो नेचर ऑफर कर रहा है, आपको वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। जब ये होता है, ये एक मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्शन है। ठीक है, और बस यही था फ्री विल एंड डेस्टिनी के बारे में। तो बहुत लोग एग्री करेंगे, बहुत लोग एग्री भी नहीं करेंगे, ठीक है, आपका मर्जी है। लेकिन अब क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक आशा जी ने ही पूछा था व्हाट्सएप करके मुझे, शायद उनका आंसर भी मैंने दे दिया है, क्योंकि मेरा खुद का क्वेश्चन भी वही था कि बहुत लोग बोलते हैं कि, आगे रिपीट कर देता हूँ, कि बहुत लोग बोलते हैं कि जो आपका फ्री विल से जो आप एक्शन लेते हैं वो भी मतलब डेस्टिनी के थ्रू ही आता है। मतलब आपने जो पास्ट लाइफ कर्मा किया उसके हिसाब से आप इस लाइफ में एक्शन लेंगे। लेकिन ये वाला चीज़ अगर इसमें अगर आप अप्लाई करें प्रैक्टिकली लाइफ में, अगर अप्लाई करें तो हीनियस क्राइम्स, करप्शंस, बैड रिलेशनशिप्स, बैड करियर,
इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? भगवान तो नहीं चाहेगा कि आपको धरती में भेज दे और आपको बस स्ट्रगल कराए। आप धरती पे आए हैं क्योंकि आपका डिजायर था, आप स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आपने बैड एक्शन चूज किया था पहले, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कहता। हो सकता है आशा जी, हो सकता हूँ कि मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया, मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद एक और जिनका था क्वेश्चन था, व्हाट्सएप पे उन्होंने पूछा था कि उनके एक्स वाइफ ने उनको वॉच गिफ्ट किया था, अभी उनका डिवोर्स हो चुका है। ठीक है, तो वो वॉच वो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? अगेन यहाँ पे एक्चुअली बहुत सिंपल है, उनके पास ऑप्शन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। एक्स वाइफ ने उनको वॉच गिफ्ट किया था, अभी डिवोर्स हो चुका है। तो उनका क्वेश्चन था कि क्या वो वॉच यूज़ कर सकते हैं, वो वॉच यूज़ करने से क्या उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, एक चीज़, एक्स वाइफ ने उनको वॉच गिफ्ट किया, वाइफ चली गई, लेकिन वॉच उनके पास ही है। तो ये उनका डेस्टिनी था, ये उनका लक था, बोल सकते हैं कि उनका भाग्य था कि वॉच उनके पास ही रहना था, तो उनके पास ही रह गया। ठीक है, अब इनके पास ऑप्शन है, या तो यूज़ करना है या तो यूज़ नहीं करना, दो ही ऑप्शन है इनके पास। ठीक है, या तो वॉच यूज़ करना है या तो वॉच यूज़ नहीं करना है। तो अगेन यहाँ पे उनका फ्री विल एक्सरसाइज होगा, उनके पास फ्री विल है, वॉच यूज़ करें या ना करें। ठीक है, वॉच यूज़ करेंगे, उनका ही वॉच है क्योंकि उनके पास आना था, उनका डेस्टिनी था, उनका भाग्य था, उनके पास वॉच आया। वॉच यूज़ नहीं करेंगे, कोई इश्यू नहीं, किसी और को दे सकते हैं। ठीक है, और वॉच यूज़ करने से कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑनलाइन है अभी, हो सकता है उनका भी रिजल्ट, सॉरी उनका भी आंसर उनको मिल गया होगा। आपके पास ऑप्शन है, फ्री विल है, आप यूज़ करें नहीं करें। ठीक है, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं होना है वॉच से। थैंक यू सो मच आशा जी, आपका आंसर मिल गया। ठीक है, और कुछ किसी और को और कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, मैं कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन ही हूँ, लेकिन पूछेगा ओनली विथ रिलेटेड टू फ्री विल एंड डेस्टिनी। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मुझसे। थैंक यू ओजस्वी। हिमांशु जोशी ने पूछा विच वाई प्लैनेट रूल ऑल द इवेंट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, प्लैनेट कुछ रूल नहीं करते, वो बस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्लैनेट सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, जैसे कुछ कुछ सिग्निफिकेशंस दिया हुआ है, जैसे सन को सोल, क्रिएटिविटी, वो सिग्निफिकेशन दिया हुआ है, वो रूल नहीं करते। रूल आप करते हैं क्योंकि आपका चार्ट है, आप रूल करते हैं, आपका एक्शन आपको ही रिजल्ट मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप एक्शन करेंगे, रिएक्शन आपको ही होगा, किसी और को नहीं होगा। ठीक है, तो प्लैनेट कुछ रूल नहीं करता है, रूल आप करते हैं क्योंकि आपका चार्ट है, लाइफ आपका है, आपके बॉडी के अंदर में ही आपका सोल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मतलब मेंटल थोड़ा क्लियर करके अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत सिंपल है समझने में। आशा जी ने एक और क्वेश्चन किया, हाउ डू वी गेट टू नो वी आर ऑब्जॉल्विंग प्रेजेंट कर्मा और पास्ट लाइफ कर्मा? बहुत सिंपल है। अगेन, अगर जैसे पास्ट लाइफ कर्मा से इस लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, उसके हिसाब से आपको इस लाइफ में रिलेशनशिप मिलते हैं, क्योंकि उस चीज़ में ऑप्शन नहीं है। आपके चिल्ड्रन है, ठीक है, आपके चिल्ड्रन आपने चूज नहीं किया, तो आपके फ्री विल से नहीं आया है। आपको चिल्ड्रन वही सेम पर्टिकुलर चिल्ड्रन ही मिला है, कोई और चिल्ड्रन आपके लाइफ में नहीं आया है, वो आपका डेस्टिनी है। जब आपके चिल्ड्रन आपके लाइफ से चले जाएंगे, आपका डेस्टिनी, आपका कर्मा खत्म, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा मान लीजिए एक छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके स्पाउस ने आपको कुछ गिफ्ट दिया, ठीक है, मान लीजिए एक पर्स गिफ्ट दिया आपको, अच्छा सा पर्स गिफ्ट दिया, ठीक है, आपका डेस्टिनी था, आपका भाग्य था कि आपको वो गिफ्ट मिलना था, तो आपको मिल गया, आपने चूज नहीं किया, ठीक है, आपको मिला।
तो आपको मिल गया, तो वो कर्मा जो आपके स्पाउस का कर्मा था कि आपको गिफ्ट देना है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपका कर्मा भी था कि आपको गिफ्ट मिलने हैं, वो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फ्री विल आपका आ गया। ठीक है, कर्मा इज कंप्लीट कि आपको गिफ्ट मिलना था अपने स्पाउस की तरफ से, वो आपको मिल गया, कर्मा इज कंप्लीट। यहाँ पे अगेन आपका फ्री विल एक्सरसाइज होगा, आप वो गिफ्ट का क्या करेंगे, रखेंगे या किसी और को दे देंगे कि रिटर्न करेंगे। यहाँ पे अगेन आपका फ्री विल हो गया। तो कर्मा एंड फ्री विल कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं, इज अ साइकिल। ठीक है, होप करूंगा आपका आंसर मिल गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन होप करूंगा कि आपको आंसर मिल गया हो। निशा राज ने पूछा है, सर आई एम अ बिगनर बट प्लान इज फिक्स साइंस, आई एम मोर डेस्टिनी असाइन विद देम, लेस फ्री विल। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ फिक्स साइन में ही कुछ प्लैनेट्स है तो फ्री विल ज़्यादा होता है। अगेन फ्री विल आपकी इच्छा यहाँ से शुरू होता है, थॉट प्रोसेस से शुरू होता है। तो थॉट प्रोसेस आपका थर्ड हाउस से ही शुरू होता है, थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ सब यहाँ से शुरू होता है। तो चाहे फिक्स साइन हो, वाटर साइन हो, फायर साइन हो, डजंट मैटर। फ्री विल मतलब मान लीजिए टॉरस लग्न है, उनका थर्ड में वाटर साइन पड़ता है, तो क्या उनको फ्री विल नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। थैंक यू आशा जी, मेरा बात आपको समझ में आया। अनामिका जी थैंक यू सो मच। और किसी और को और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। वरुण जी हेलो, हेलो वरुण जी। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या मैसेंजर में भी मैसेज कर सकते हैं, या आपको किस किस टॉपिक में आपको सुनने को मतलब अच्छा लगता है, कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जो जनरली कॉमन नहीं हो, जो आपको ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत भरमार मिल जाएंगे या गूगल में मिल जाएंगे, फेसबुक में मिल जाएगा, ऐसा टॉपिक्स नहीं, जो थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ा यूनिक ऐसा टॉपिक्स अगर आपको अच्छा लगता हो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। और हैप्पी संधू जी ने पूछा है, इफ डेस्टिनी वांट्स टू डिस्ट्रॉय यू हाउ वी विल वर्क टू सेव अस। अगर डेस्टिनी है आपका डिस्ट्रॉय होने का तो वो डिस्ट्रॉय होगा ही होगा। जैसे मैंने उस टाइम भी एक्सप्लेन किया, आप ऑनलाइन नहीं थे, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपका जो डेस्टिनी है वो आपके फ्री विल के थ्रू ही बनता है। आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होता है, करना या ना करना। अच्छा करेंगे तो वो कर्मा गुड कर्मा में कन्वर्ट होगा, खराब करेंगे तो बैड कर्मा में कन्वर्ट होगा। ठीक है, आपने ज़्यादा खराब किया तो बैड कर्मा कन्वर्ट होगा। बैड कर्मा के हिसाब से ही आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। बैड कर्मा मतलब बैड अपॉर्चुनिटीज, लेस अपॉर्चुनिटीज, मोर स्ट्रगल। ठीक है, तो आपने किसी का लाइफ डिस्ट्रॉय किया है, बैड कर्मा किया है अपने एक्शन के थ्रू, अपने फ्री विल के थ्रू। ठीक है, क्योंकि आपके पास फ्री विल है, किसी का लाइफ डिस्ट्रॉय करना नहीं करना ये आपका इच्छा है, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़ जैसे एक मान लीजिए एक मैरिज हो रहा है, हस्बैंड वाइफ मैरिज कर रहा है। ठीक है, और मैरिज करने के बाद दोनों को डिसाइड करना पड़ता है रिलेशनशिप अच्छा रखना है कि नहीं रखना है, ये फ्री विल है। रिलेशनशिप अच्छा नहीं रखना है तो बैड कंडक्ट करेंगे, बैड एक्शन लेंगे, रिलेशनशिप खराब होगा। राइट, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने वाला कोई बात नहीं। होप करूंगा संधू जी आपका आंसर मिल गया हो, नहीं है तो कुछ और पूछ लीजिए, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ मिनट और रुक जाते हैं, फिर मैं देखता हूँ। हाँ, एक चीज़ तो आप सबको बोलना भूल गया, आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बट आई थिंक फ्री विल इज नॉट इन आवर, आपका चॉइस है, आप माने ना माने। ठीक है, जैसे आप ये ऑनलाइन है, क्या आपका डेस्टिनी है ऑनलाइन होके मेरा वीडियो देखना, कि आप अपनी इच्छा से अपने फ्री विल से देख रहे हैं? आप इसका आंसर ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। फ्रस्ट्रेशन गुस्सा निशा जी का है, मेरे वाइफ है, वो पूछ रहे हैं फ्रस्ट्रेशन गुस्सा कम करना कर्मा है या फ्री विल है? देखिए, आपको किसी चीज़ से गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आपको कोई दशा चल रहा है,
जैसे आपको कुछ गुस्सा आ रहा है, ठीक है, गुस्सा को कहाँ पे डाइवर्ट करना है वो आपका चॉइस है। या गुस्सा को किसी के ऊपर में अपना फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन निकाल देना वो आपका चॉइस है, या गुस्सा को कहीं और चीज़ में डाइवर्ट करना है, माइंड को कहीं और डाइवर्ट करना है, ये अगेन आपका चॉइस है, ठीक है। आपका भाग्य में हो सकता है कि आपको ये पर्टिकुलर दशा में बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन उस चीज़ को आप कैसे डाइवर्ट करेंगे ये आपका चॉइस है। गुस्सा से खुद का सर फोड़िए, किसी और का सर फोड़िए, या फिजिकल एक्टिविटी अपने आप को बिजी रख के कोई ना कोई एक्टिविटी करके उस गुस्से को मतलब बैलेंस कीजिए, ये आपका फ्री विल है। हैप्पी संधू जी बोल रहे हैं बहुत, चलिए मान लेता हूँ बहुत है। पहले तो आप मान भी नहीं रहे थे कि फ्री विल होता ही नहीं थे, अभी मानने लगे कि हाँ बहुत है, तो मैं सही रास्ता पे हूँ। थैंक यू सो मच आशा जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। हैप्पी संधू जी लिख रहे डेस्टिनी में आपका वीडियो देखना था और फ्री विल ने वो करवाया। आपका डेस्टिनी नहीं था फ्री विल वाला, डेस्टिनी वाला वीडियो देखने का, ठीक है, आपका फ्री विल था ये वीडियो देखना। अभी आपके पास ऑप्शन है, आप ऑफलाइन भी जा सकते हैं, ठीक है, आपके पास जहां जहां ऑप्शन है वो आपका फ्री विल है। संपा जी वेलकम। आज भी इंटरनेट थोड़ा स्लो ही है, और ये सेशन ख़त्म होने के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल में इसको मतलब अपलोड कर दूंगा आप सभी के लिए। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितने लोग हो सकते हैं मेरे ग्रुप में वैदिक एस्ट्रो मिरर में, और मेरा यूट्यूब चैनल में वैदिक एस्ट्रो मिरर के नाम से ही है, ज्वाइन कराइए। जो चीज़ आपको कॉमन मिलता है एस्ट्रोलॉजी के सारे बुक में मिलता है, जनरली वो टॉपिक्स में जनरली बात करना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा यूनिक डेफिनेटली होना चाहिए, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। हैप्पी संधू जी थैंक यू सो मच। किशोर को और कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। ओ जस बक्सार जी पूछ रहे हैं इन शॉर्ट व्हाट इज इन योर हैंड इज योर फ्री विल। आपके हाथ में जो है वो आपका फ्री विल है, मतलब अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा तो अब कैसे एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास, ठीक है, अब इसको मैं फेस में यूज़ करूँ, हाथ में यूज़ करूँ, ये मेरा फ्री विल है, ठीक है, लेकिन ये मेरे पास है, किसी ने अगर मान लीजिए मुझे गिफ्ट दिया है तो ये मेरा डेस्टिनी था मेरे पास आने के लिए, तो मेरे पास आ गया। अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँ, ये मेरा फ्री विल है। हाथ में लगाओ, फेस पे लगाओ, पैर में लगाओ, फ्री विल, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। और किसी और को और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। अभी 9:08 हुआ है, 5 मिनट्स और रहते हैं, उसके बाद आप लोगों को भी तो डिनर वगैरह करना है, रेस्ट करना है, कल का है काम के लिए प्रिपरेशन करना है। होप करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया फ्री विल एंड डेस्टिनी के बीच में, और चार्ट में उसको कैसे चेक करना है इंक्लूडिंग एक्सेप्शंस। थैंक यू सो मच दिव्यांग जी। मुझे मैसेज करके या व्हाट्सएप करके या आप कहीं भी मेरे पोस्ट में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको सुनना अच्छा लगता है। मैं उस टॉपिक में काम करने का कोशिश करूँगा, आपके साथ लाइव सेशन करने का कोशिश करूँगा। ओके। और निशा फिर पूछ रही हैं बार बार कोशिश करने पे भी कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो क्या फिर कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये कर्मा में मान ले या फ्री विल। देखिए कोशिश करना तो आपका फ्री विल है, मेहनत जितना करेंगे अच्छा है, लेकिन कोशिश करने के बाद आपको उसका फ्रूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अगेन आपके डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, ठीक है।
कृष्ण भगवान ने भी कहा था कि बस कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो कर्म कीजिए। किसी के लिए देखिए, बहुत लोगों के लिए होता है कि थोड़ा कम मेहनत करने के बावजूद भी उनको अच्छा रिजल्ट मिल जाए। बहुत लोगों को होता है उनको डबल एफर्ट, परसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत पड़ती है। वो करने के बाद भी उनका डेस्टिनी एक्टिवेट होता है। ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है। किसी के लिए कम मेहनत, किसी के लिए ज़्यादा मेहनत। इस पर भी मैं नेक्स्ट में कभी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा कि किन लोगों को कम मेहनत करने पे भी अच्छा रिजल्ट मिलता है और किन लोगों को चप्पल घिसना पड़ता है तब जाके अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस पर भी मैं जरूर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। इसके बारे में मैंने बहुत बार पोस्ट किया हुआ है, अष्टक वर्ग से मैं देखता हूँ और आगे फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा लाइव आके कि कैसे कैसे देखा जाता है। बहुत लोग होते हैं जिनके मन में बिल्कुल भी शांति नहीं होता है, चाहे दुनिया के जितना भी पैसा हो, कैसा भी हो, कुछ भी रिलेशनशिप हो, मन में अशांति रहता ही रहता है। वो कैसे देखा जाता है वो भी मैं आपके चार्ट को, मतलब अभी नहीं, इन फ्यूचर मैं बताऊंगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास बताने के लिए और आगे फ्यूचर में ये भी बताऊंगा कि कैसे लोगों को, किन लोगों को वो, मतलब बहुत सारे होते हैं जिससे दूसरों को टीचर की जरूरत नहीं पड़ती, खुद अपने आप सीखते हैं। नॉलेज उनके पास ऑटोमेटिकली आता है, यूनिवर्स उनको नॉलेज देता है। वो कैसे लोग होते हैं, चार्ट में वो कैसा देखा जाए, ये भी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और किसी और को और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। आज भी कनेक्शन स्लो है। तो हो सके बस इतना ही आज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे कुछ एक नए टॉपिक में, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा आपके पास और डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आप भी मुझे फीडबैक देते रहिए कि आपको किस चीज़ में बातें करना है, किस चीज़ में सुनना है। हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये डिस्कशन है। मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वैसा नहीं। आप भी मुझे बताइए ताकि मैं भी सीख पाऊँ। सीखने के लिए मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ। और अगेन ये वीडियो मैं डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप इसको जरूर देखिए, शेयर कीजिए और मेंबर्स ज्वाइन करवाइए। और किसी को कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, पर्सनली मैसेज पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और दुर्गा भाई साहब अभी ऑनलाइन हो रहे हैं। चलिए बस इतना ही। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। जय श्री राम, गुड नाइट। टॉपिक सडन डाउनफॉल, मतलब कैसा डाउनफॉल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। संतोष जी आप बीच में आए थे इसलिए आपको टॉपिक छूट गया। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।